मुझे बहुत शर्म आ रही है कि हमारे किसान तबके को पूरे को बदनाम कर दिया दुनिया के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं और ना ही ये पुलिस का और ना ही इन हमारे मंत्रालयों का। छप्पर में रहने वाले किसान विदेशी टेंटों में कहाँ से आ गए, ये तो सवाल है। देखो मीडिया चैनल इतना सम्मान दे रहा है इन दो प्रदेश के लोगों को कि किसान पूरे देश के नहीं है। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये शो ऑफ है, ड्रामा है। हो सकता है इनके ट्रैक्टर भी इम्पाउंड करके और फिर भारत सरकार गरीबों को बांटेगी। इनकी गलती कर रहे हैं, इनको भड़की नहीं देनी चाहिए, इनको सब भाषा बोलनी चाहिए। पैसों का लालच तुम्हें ऐसा भागेगा कि तुम सरकार को धमकी दे रहे हो। ये धमकी तो चलती ही नहीं है। मुझे विश्वास है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी जी, बहुत अच्छे। जर्नलिज्म इसी को बोलते हैं जो आप कर रहे हो। दिस इज द ग्रेट जर्नलिज्म। आपने सही नवज पकड़ ली, और ये नवज तो हर पत्रकार नहीं पकड़ता है। योगी जी को तो बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड है। इससे बढ़िया चीफ मिनिस्टर हुआ ना होएगा। सिख तो दया धर्म का है, वो तो जनता को गले लगाते हैं, खाना खिलाते हैं। इसकी विचारधारा है विध्वंस, देश का नाश, और सपने देखते पीएम बनने के। अरे माफ करो, तुमने 2-4 बार तो खुद को पिटवा लिया। तुम्हारी इमेज क्या है? ऐसा पिटने वाला आदमी पीएम बनेगा कभी? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसान यूनियन की, और जिस तरीके से जो चेतावनी आ रही है सरकार के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस बराबर इनसे बैठ करके चर्चा कर रही है और जो ट्रैक्टर रैली है उसके लिए मना करने के लिए कोशिश कर रही है, परंतु किसान नेता हैं वो धमकी भी दे रहे हैं। देखते हैं कि कौन हमको रोकेगा और हम बक्कल उतार देंगे। इससे पहले आपने देखा था कि दिल्ली पुलिस के जवान या फिर सेना के जवान हमारे ही तो बेटे हैं, इस तरह के बयान भी आए थे। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ जगत सिंह चौधरी जी हैं। सर, कैसे देखते हैं कि जो किसान यूनियन है और किसान नेता हैं बार बार कह रहे हैं कि हमें कौन रोक सकता है, हम बक्कल उतार देंगे, दिल्ली भी तो हमारी है। देखिए, आप भी चौधरी परिवार से, किसान परिवार से हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जर्नलिज्म में हैं और हमारे किसानों की आवाज़ आप उठाते हैं। गांव के लोकल लोगों को आप नज़दीक हैं, आप पे विश्वास करते हैं, आपकी खबरों पे बहुत ज़्यादा। और ये खबर इंडिया बेशक जो भी है कि पूरे देश में इसको देखते हैं लोग, इतना भरोसा करते हैं बिहार तक आपके इस चैनल पर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे माननीय टिकैत साहब थे, उस समय में युवा था तो महेंद्र सिंह टिकैत, वो तो बड़े सिविलाइज आदमी थे। और उनको एक बार बोट क्लब पे पूरे इतने किसान आए थे, उसके तो ये 5% क्या 2% भी नहीं है, पूरा बोट क्लब घेर लिया था। लेकिन अनुशासनहीन तो कभी भी नहीं थे। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि हमारे किसान तबके को पूरे को बदनाम कर दिया दुनिया के अंदर। हमारे देश के किसान इन्हीं में से जवान जाते हैं, इन्हीं परिवारों में से जवान हैं। तो ज़्यादातर जो समाज है हमारा, जाट समाज, इसकी तो 40% से अधिक भागीदारी है सेना में, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सभी में, और पायलट भी बड़े बड़े पदों पर है। और फिर आ जाओ दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस। दिल्ली पुलिस में जो ये मखौल उड़ाना चाह रहे हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी सारे बड़े बड़े जाट हैं। हमारे कर्नैल सिंह साहब ईडी में थे, उनका इतना सम्मान समाज करता है। ये तो दंड लोग हैं, इनको इतना मखौल, और अपनी पुलिस का खुद मखौल उड़ा रहे हैं। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? भारत एक गणतंत्र जो है, हम स्वतंत्र देश, हमारी सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी को 10, 15, 20 आदमी, और उनकी भाषा इतनी सभ्य है कि संवैधानिक भी नहीं है। ना ही तो सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान कर रहे हैं, और ना ही ये पुलिस का, और ना ही इन हमारे मंत्रालयों का। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो किसान नेता हैं वो कह रहे हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि जो रैली होगी, ट्रैक्टर रैली होगी, उसका रोकने का, कराने का अधिकार पुलिस को है, और अब खुलेआम चुनौती दी जा रही है कि बक्कल उतार देंगे, हमें कौन रोक सकता है। इस तरह की भाषा किसान नेताओं को शोभा देती है क्या? चौधरी साहब, वो तो बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पे उन्होंने बिठा करके आपकी अदालत में दिखाया, और बड़ी अच्छी जर्नलिज्म करते हैं उन्होंने, उस पर हम यकीन करते तो उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्हीं पर तो यकीन करेंगे, हम तो जाके नहीं देख रहे वहाँ। इनके जो रंग रूप वहाँ पे इन लोगों ने इतना विलासता का काम करना। हमारे छप्पर में रहने वाले किसान विदेशी टेंटों में कहाँ से आ गए, ये तो सवाल है। दूसरे वहाँ ऑटोमेटिक मशीनें चल रही हैं, मसाज चल रहा है। अरे किसान बुंदेलखंड में आप रहते हो वहाँ चौधरी साहब, आप पूरे वहाँ मथुरा वृंदावन सब इलाका असली ठेठ किसान है। अगर गन्ना है पूरे देश में सबसे ज़्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। मैंने एक डिबेट में कहा था कि आप एमएसपी मांग रहे हो, गेहूँ धान के अलावा हमारी और कई सारी फसलें हैं, आप सब पे मांग लो, और मांगो तो पूरे देश के लिए मांग लो। आप केरल को क्यों छोड़ते हो? केरल में भी तो एपीएमसी चाहिए, बंगाल में भी चाहिए। फिर असल में क्या हो गया कि ये 2-3 जो हमारे राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों के मोहरे हैं। आज ही एक यूनियन का कोई आदमी था, सांगवान, सुरेंद्र सांगवान, बुढ़ा आदमी, बिल्कुल शरीर से देखने में जर्जर शरीर, धमकी दे रहा है। अरे मेरे तुम बड़े भाई के जैसे हो, ऐसी धमकियां देते हो? तुमको शर्म आनी चाहिए। हमारी नई युवा पीढ़ी क्या सीखेगी हमसे? वो तो रेबल्स हो जाएंगे। आप हिंदुस्तान को सीरिया नहीं बना सकते हो,
हिंदुस्तान एक कल्चर का देश है। बाबूजी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज राजनीति हो रही है, किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके आज विपक्ष पूरा खड़ा हुआ है। चाहे हम केजरीवाल की बात करें, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, अभी वो आए थे, कह रहे थे कि हम किसानों की कमर से कमर मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा। तो किस तरह की राजनीति चल रही है? सिर्फ इन कानूनों को काले बताया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसका विकल्प तलाशा जा सकता है, ये कानून रद्द नहीं हो सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी के बारे में मैं कभी भी किसी भी टिप्पणी से बचना चाहता हूँ। इस परिवार से मैं जुड़े संजय गांधी जी के समय से, और हमारे वहाँ पे राजस्थान के थे हमारे किसान नेता नटवर सिंह जी थे, दूसरे थे, उनके संपर्क में हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है वर्मा जी। हमारे यहाँ परिवार दो हैं, जाट और गुज्जर दिल्ली में, और हम इतने मिक्स पर हैं। हमारे वर्मा जी को गुजरों ने चुना था, आज तक भी हम सम्मान। अब परवेश वर्मा है, उनकी इतनी इज्जत हमारा गुज्जर समाज करता है। उधर रमेश भदौरिया जाट समाज पूरी इज्जत करता है। हमारे जाति भेद नहीं है, लेकिन ये जातिगत राजनीति और बहुत हीन मैं राजनीति कहूँगा। केजरीवाल गलती कर रहे हैं और केजरीवाल को कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली की सरकार भी जाएगी, ये तो अराजकता फैला रहे सुप्रीम कोर्ट की सबकी नज़र में 356 पर लगने वाली है। तो क्या लग रहा है कि अब दिल्ली की जनता समझ चुकी होगी कि जिस तरीके से चारों तरफ से किसानों ने घेरा है, और फिर उसके आप बात कह रहे हैं कि खुलेआम हम उनका समर्थन करेंगे, राजपथ पर ट्रैक्टर रैली ना हो तो रिंग रोड पर तो कर ही देंगे। अब तो खुला चैलेंज है, और सरकार, दिल्ली की सरकार उनका समर्थन कर रही है, जबकि उनको दिल्ली की जनता के ख्याल भी रखना चाहिए, उनको मनाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि आप भाई इस पर अड़े मत रहो, जो सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसकी बात ही मान जाओ। देखो, मीडिया चैनल इतना सम्मान दे रहा है इन दो प्रदेश के लोगों को कि किसान पूरे देश के नहीं है। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये शो ऑफ है, ड्रामा है। ड्रामा का क्लाइमेक्स में आ गया है, और ये कुछ भी नहीं करेंगे कि इधर भबकी इनकी चलने वाली नहीं है। पुलिस सतर्क है। हंसी करोनिया को यहाँ पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस इज सो स्ट्रांग पुलिस, इनको सोचना चाहिए अमेरिका पुलिस भी इसके सामने नहीं है। इनको टस से मस नहीं होने देगी। हो सकता है इनके ट्रैक्टर भी इम्पाउंड करके और फिर भारत सरकार गरीबों को बांटेगी। इनकी गलती कर रहे हैं, इनको भड़की नहीं देनी चाहिए, इनको सब भाषा बोलनी चाहिए। एक अच्छे परिवार से तुम संबंधित रखते हो, ऐसी भाषा क्यों बोलते हो? टिकैत, आप तो महेंद्र सिंह टिकैत का नाम ले रहे हो, लेकिन आपकी हरकतें मैं 2007 से जानता हूँ। आपको वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने सांसद बनाएंगे, तो उससे अब तुम्हें केजरीवाल ने भी गोली दे दी कि हम उसकी जगह तुम्हें यहाँ राज्यसभा से ले आएंगे। कोई नहीं ले आएगा। आपका कोई पास किसानों का समर्थन भी नहीं है। मैं तो सम्मान करता हूँ। और बालियान खाप है ना, सारी बालियान खाप, पूरी जुझारू खाप है। मैं तो चौधरी हूँ, तो मुझको एक एक आदमी का पता है कौन कौन कहाँ है। जितने भी ये चला रहे हो ना तुम वहाँ पे बंदूक यहाँ किसानों पर रख के, वो भी तुम्हारे साथ सारे गुजर जाट नहीं है। इनका टच से मस को रैली नहीं चलेगी, कुछ नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली पुलिस बहुत मजबूत है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी अड़े हुए हैं और खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, और जब कहते थे कि दिल्ली पुलिस ये हो या फिर सेना हो, वो हमारे ही बेटे हैं, और आज उन्हीं के आमना सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ट्रैक्टरों को इस तरीके से मॉडिफाई कराया जा रहा है कि उसमें कुछ आँच ना आए, और जेसीबी है, ट्रैक्टरों में क्रेन लगा करके फुल तैयारी में है। इनके कहने से आर्मी मान रही है। इनको तो गाँव को घेर लिया था। हमारे टिकैत साहब को मायावती के ये कुछ बोल दिया था, पूरा गांव जाटों ने नहीं घेरा था, सारे जाट ही तो थे वे। ये बहकाने में कोई जाट नहीं आने का। तुम जाट भी नहीं हो, तुम देश के सपूत भी नहीं हो। जाट तो थे कुंडू, वहाँ पे कैप्टन कुंडू 21 ईयर्स ओल्ड, अपनी जान देश के लिए दी, शादी भी नहीं कराई। तुम कैसे हो? बाल बच्चों को मोटे हो रहे हो खा के। पैसों का लालच तुम्हें ऐसा भागेगा कि तुम सरकार को धमकी दे रहे हो। ये धमकी तो चलती ही नहीं है। मुझे विश्वास है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ तो सरकार को धमकी दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट है, कमेटी बनाता है, उसकी बात मानने को राजी नहीं है। आज कहीं चर्चा हुई है वो वर्चुअल रूप में, इसी चीज पर अड़े हुए हैं, हमें तो जी आंदोलन करना है। जिस तरीके से पहले चेतावनी दी गई थी कि 2024 तक ही आंदोलन है, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री बदलो आंदोलन हो रहा है। जी जी, बहुत अच्छे। जर्नलिज्म इसी को बोलते हैं जो आप कर रहे हो। दिस इज द ग्रेट जर्नलिज्म। आपने सही नवज पकड़ ली, और ये नवज तो हर पत्रकार नहीं पकड़ता है। आपने जो नवज पकड़ी है ये असली पकड़ ली। प्रधानमंत्री ये बदलेंगे? अरे चाइना से भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ खुद ही जाते हैं आर्मी के, वहाँ ले लद्दाख में। तुम जाके तो देखो, तुम तो यहाँ शिमला तक भी नहीं जाओ, किटकिटी लग जाएगी तुमको। चल रहा तुम्हें ठेक के बराबर में, मौज लो। और क्या है? मैं तो आरोप लगाता हूँ क्योंकि चैनल आरोप लगा रहे, मैं थोड़ी लगा रहा हूँ। टीवी चैनल्स बोल रहे हैं कि भाई खूब पी रहे, खा रहे, मौज ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, ये तो सारी दुनिया दिल्ली जान रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हमारा देश है गणतंत्र दिवस मनाता है, और पूरे विश्व की उस गणतंत्र दिवस पर नजर रहती है। क्या लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो साजिशें हैं उसमें व्यवधान डालने के लिए ट्रैक्टर रैली का प्रायोजित ये प्रोग्राम किया जा रहा है? जी 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 जी, चौधरी साहब बहुत सही पकड़े।
ये जब शाहीन बागों का आयोजन हुआ था पूरे देश में, उसका मकसद था डोनाल्ड ट्रंप के मार्फत से विदेशों में हमारे टेलीकास्ट ये सरकार बदनाम हो जाए। उसका फायदा मोदी सरकार को मिल गया उल्टा। सबसे बड़ी बात है कि जो जितने बड़े नेता हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के बीच में जाकर के उसमें शांति बनाने के लिए, परंतु ये तो और उल्टा उनको भड़काने में लगे हैं और कह रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली को हम पूरा समर्थन देते हैं, दिल्ली पुलिस को इजाज़त दे देनी चाहिए और हमारी सरकार उनके बिल्कुल कदम पे कदम मिला करके खड़ी हुई है। देखो, इस चीज़ में चौधरी साहब आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया। अब मैं सवाल को दूसरी तरफ भी ले जाता हूँ अगर, तो ये जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष के सांसदों की बनती है। खाली ये नहीं है विपक्ष वालों को, दे हैव टू काउंटर दीज पीपल। वो लोग जो बिना मतलब लग रहे हैं, लेकिन वो उन्हें पता है कि मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि मोदी जी किसी भी स्थिति को संभालने में पूरे सक्षम है। जब इन्होंने कहा था कि वहाँ चाइना की सेना घुस गई है, मोदी जी गए खुद, खदेड़ दी ना। राफेल के लिए मना करे, आगे ना राफेल। ये शक्ति और भी मजबूत हो रही है। वी हैव टू कम इज द फोर्थ इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। वैक्सीनेशन में अभी तो हमें रिसर्च और साइंस टेक्नोलॉजी में ऊपर चले गए। मेडिकल साइंस में डॉक्टरों के साथ इतना अपमान करते थे, आज डॉक्टरों के लिए कवच बन गए हमारे योगी जी और मोदी जी। योगी जी को तो बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड है। इससे बढ़िया चीफ मिनिस्टर हुआ ना होएगा। वो इतने सोचते नहीं है। उनके पिताजी का देहांत हुआ था, वो क्रियाक्रम में भी नहीं गए। ऐसे योगी जी महाराज ये कर लेंगे कुछ। उनकी नज़रें बहुत तेज नज़रें हैं। योगी जी का तो सर्विलांस हर चीज़ पर लगा है। उनको हर यूनियन को पता है ये यूनियन फेक यूनियन है। और मैं तो कहूँगा चौधरी साहब, इन यूनियन को बंद करके वेबसाइट पे चलाओ यूनियन। उन पर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, आप बता भी रहे थे कि इनको रोज़गार मिले। हमारे खेती क्षेत्र में बहुत रोज़गार, मजदूरों की कमी है, उसको पूरी करो। ये शहरों को क्यों आएंगे लोग? इनको गाँव में दे दो जो देना है। मोदी जी की और योगी जी की यही योजना है कि फिल्म सिटी आ रही है, वहाँ रोज़गार मिलेगा, फिर दूध के ऊपर रोज़गार मिलेगा। रोज़गार तो इतना उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी हो जाएगा कि लोग पलायन ही नहीं करेंगे। इनकी राजनीति फ्लॉप हो जाएगी, यूनियन में भी ये फ्लॉप होगी। अब तो सर कहीं ना कहीं यूनियन है, जितनी भी जो आंदोलन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज तो हो ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये कानून होल्ड पे है, इसका दूसरा विकल्प ढूंढा जाए, ये कानून है वापस नहीं हो सकता है। अब सरकार ने भी 1.5 साल के लिए उसको होल्ड पे कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब ये तो राजनीति ही हो रही है कि 26 जनवरी पे हमें तो परेड ही निकालनी है, ट्रैक्टर रैली ही निकालनी है परेड के साथ साथ। तो ये तो सीधा सीधा सरकार को चेतावनी की बात हो रही है। देखो, ये सरकार पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है और ये ट्रांसपेरेंट रहना चाह रही है। विदेशों में जो दिखाना चाह रहे हैं ना, वाईफाई जो दिए केजरीवाल ने जनता को तो वाईफाई दी नहीं। जो वादे किए थे बसें तो ले आए नहीं, यहाँ पे कोविड तो इन पे संभला नहीं। ये जा करके वहाँ खड़े हो रहे। राघव चड्ढा, इसके पास क्या क्वालिफिकेशन है? ये राघव चड्ढा और रणदीप सिंह सुरजेवाला बोथ आर द इक्वल। वो तो 3 चुनाव हारा और ये आदमी जबरदस्ती चिपक के एमएलए बन गया। ये सरकार तो कभी जाएगी? इनको घमंड हो रहा 62 एमएलए का। एमएलए कोई कोविड में गया नहीं। पी चिदम्बरम खुद को बनते हैं ना, पी चिदम्बरम इज द, वो तो सबसे बड़ा आदमी इसको कांग्रेस को खत्म करने वाला है। विदेशों में इसके लड़के की इतनी प्रॉपर्टियां हैं। बात करेगा अमेरिका की, एकजुट कर लिया भारत को। एकजुट ही मोदी जी ने कराया, तुमने तो बिखेर दिया था भारत। तुम तो कहीं कोरेगांव करवा रहे हो, कहीं अब दंगा एक भी नहीं हो रहा। मेरा सौभाग्य है कि चौधरी मेरा इंटरव्यू ले रहा है, चौधरी की बात को समझता है। चौधरी साहब, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से होल्ड हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार ने 1.5 साल के लिए होल्ड कर दिया, तो अब किसान आंदोलन तो अब खत्म हो जाना चाहिए। 1.5 साल के बाद अगर कोई बात निकल के आती है तो उसकी फिर दोबारा से योजना बन जाए। परंतु कम से कम यह है कि गणतंत्र दिवस हमारा खुशी और उल्लास के साथ मनता है, उसको तो मनने दिया जाए कम से कम। देखो, इसका कोई पैनिक करने की जनता को जरूरत नहीं है। मैं बहुत आश्वस्त हूँ, ये कुछ भी नहीं है। दिस इज ओनली जो थ्रेटन कर रहे हैं उनसे पैसे वसूली के लिए, जो जहाँ से इनको वायदा करो उसी के लिए। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ना कोई वो हो रही। और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो ये एक सुप्रीम कोर्ट पे लोग भाग के विपक्षी दल आरोप लगाते हैं हमेशा। तो क्या लग रहा है कि जो सिख फॉर जस्टिस ने जो लेटर जारी किया था, $2.5 लाख देंगे, खालिस्तान का झंडा जो लाल किले पे फहरा देगा, तो वही साजिश, वहाँ तो लेटर जारी हुआ, तो वही साजिश है कि जो ट्रैक्टर रैली परेड के साथ निकले। देखो, सिख फॉर जस्टिस दैट इज ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आई एम एक्यूजिंग, दे आर नॉट सिख्स। सिख तो दया धर्म का है, वो तो जनता को गले लगाते हैं, खाना खिलाते हैं। ये सिख है को दे आर प्रोफेशनल पीपल, पैसा लेते हैं विदेशों से, अपना धंधा चला रहे हैं। ये सिख फॉर जस्टिस जस्टिस करेंगे? जस्टिस तो हमारा मीर भोज सम्राट 725, उसके बाद में बटे सारा एक ही समाज था पूरा, प्रतिहार समाज। वहाँ जाट गुज्जर राजपूत सारे एक थे। बाद में ये
1599 के बाद में ये हुआ और 350 साल के करीब 500 साल हो गए सिखिज्म को। सिखिज्म ने कभी नहीं कहा कि तुम मार धाड़ करो। आज भी सुबह मेरे यहाँ पे आए थे, मेरी माँ गुरुद्वारे में जाती रही, हम सिखिज्म को पूरा मानते हैं। तो आज तो कहीं ना कहीं खालिस्तान की मांग तो कर ही रहे हैं ना। ना वो तो उनका बिल्कुल फ्लॉप शो है। खालिस्तान कहाँ मांग लेंगे, कोई नहीं मांगेगा। पंजाब में भी नहीं मांगते लोग, पंजाब में सारे लोग, बेअंत सिंह चले गए थे, इसी में लड़का रणवीर सिंह बैठा था, इसको शर्म आवे। अरे एमएस बिट्टा जिसको टेररिस्ट ने, उसने बाद में इतने आतंकवादियों से जो दंगे हुए थे, एमएस बिट्टा की कुर्बानी देश नहीं भुला सकता। उस आदमी ने पैसे कहाँ से करके इनकी मदद की, और बम के जितने विस्फोट दिल्ली में हुए थे, एमएस बिट्टा को मैं धन्य कहूँगा। और यूथ कांग्रेस से हमारे साथ के थे, हमने कोई पार्टी ना उन्होंने ज्वाइन करी, मैंने ज्वाइन करी। समर्थन करता हूँ मैं, जो राष्ट्रवादी और हमारी संस्कृतिवादी लोग हैं, वो किसी भी दल के हों, चाहे भाजपा कांग्रेस भी। तो आम आदमी का तो छोड़ दो, इसका तो कोई विचारधारा है ही नहीं। इसकी विचारधारा है विध्वंस, देश का नाश, और सपने देखते पीएम बनने के। अरे माफ़ करो, तुमने 2-4 बार तो खुद को पिटवा लिया, तुम्हारी इमेज क्या है? ऐसा पिटने वाला आदमी पीएम बनेगा कभी? जो पहले पिट लिया खुद ड्रामा करके, झूठ बोल के। केजरीवाल पढ़ा लिखा भी नहीं है, सीढ़ी पर चढ़ कर तार काटने का ड्रामा करता है, पढ़ा लिखा था ना है। ये तो एक असंतुष्ट आत्मा है।